ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न डिस्कवर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट है, ये हम डिस्कवर करेंगे कि मास और वेट के दरमियान डिफरेंस क्या है। डिस्क्राइब द वेज इन विच रिजल्टेंट फोर्स में चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, और फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन है। फाइंड आउट अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कवर करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन के बारे में, जो आपस में इसका रिलेशनशिप है कि फोर्स का और मास का और एक्सेलरेशन का F=m है जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिफाइन व्हाट अ फोर्स इज, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये चीज़ें पढ़ेंगे। फोर्स क्या चीज़ है, मोमेंटम क्या चीज़ है, इसके अलावा इम्पल्स क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसको हम कहते हैं कि बिफोर द कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो सेम रहता है। तो ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर्स एंड द वेक्टर्स एंड लर्न हाउ टू डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में है। यहाँ पे तो उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि भाई इसमें ABC में अगर ये रस्सी टूट जाती है तो ये बॉडी A की तरफ जाएगी, B की तरफ जाएगी, C की तरफ जाएगी। तो ज़ाहिर इसका आंसर A ही है, जो कि हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे आगे जाके। इसमें क्या है, व्हाइल सिटिंग ऑन योर सीट डिस्क्राइब एनी फोर्स एक्टिंग ऑन यू। जब आपकी सीट के ऊपर बैठे होते हैं तो आपने बताना है कि आपके पास कोई फोर्स एक्ट कर रही है या नहीं कर, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। एग्जैक्टली, आपका जो वेट है इन्हें जो फोर्स जो ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम वेट कहते हैं आपके ऊपर एक्ट कर रही है। इमेजिन अ बॉल थ्रोन इन एयर, स्केच द बॉल, ड्रॉ एन एरो और एरोज टू शो एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल एंड इफ इट पॉसिबल लेबल द एरोज। अब थोड़ा सा वैसे मुझे ओरली बताइएगा कि अगर हमारे पास एक बॉल है, हम जब उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये बॉल है, सपोज करें ये मेरे पास एक बॉल आ रही है, सपोज करिए मैं, अगर हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इस बॉल के ऊपर कितनी फोर्सेज है जो कि एक्ट कर रही होगी। एक तो वो फोर्स है जो आपने लगाई हुई है अपवर्ड डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स है, लेकिन जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसका जो वेट होता है W वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, और जब ये वापस नीचे की तरफ आ रहा होता है तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा होता है। तो ये फोर्सेस हैं जो कि इसके ऊपर, एक आपकी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है जो आपने अप्लाइड फोर्स है आपने लगाई हुई है, और एक वेट ऑफ द बॉडी है विच डाउनवर्ड्स है। अब अगर आप उसको थ्रो कर रहे हैं और ये ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो वेट एक्ट कर रही होती है, एक एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है। और अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही होती है तो फिर वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है, साथ साथ एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड की तरफ एक्ट कर रही होती है। चूंकि वेट ज़्यादा होता है, एयर रेजिस्टेंस कम होता है, तो बॉल नीचे की तरफ आ रही होती है। तो यहाँ पे जो लिखा कि इमेजिन अ बॉल थ्रोन इन द एयर, स्केच द बॉल थ्रोन इन द एयर, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड है, एक दो फोर्सेज है, यानी आपकी जो एक फोर्स आपकी लग रही है जो आपने लगाई हुई है, और एक एयर रेजिस्टेंस है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस आपके पास जो है ये वाली, हाँ इसी को ड्रैग कहते हैं ना, ड्रैग कहते हैं। देखिए एयर रेजिस्टेंस को हम ड्रैग भी कहते हैं। जो एयर रेजिस्टेंस है या जो लिक्विड के अंदर, इन फ्लूइड के अंदर जो फ्रैक्शनल फोर्स होती है इसको हम ड्रैग भी कहते हैं, या इसको हम एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या फ्लूइड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, सॉरी उसका लिक्विड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको दोनों को ड्रैग ही कहते हैं। ठीक है, और एक फ्रैक्शनल फोर्स है ना, सॉलिड बॉडी है तो उसके अंदर जो फ्रैक्शनल, अगर कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर हार्ड सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव कर रही होती है, कोई दो सरफेसेस, तो वो एक दूसरे के लिए जो रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, और वो जो ये रेजिस्टेंस होती है, जो फ्रैक्शनल फोर्स होती है वो आपके पास है, उसको हम फ्रैक्शनल फोर्स कहते हैं वैसे नॉर्मली, या उसको सॉलिड फ्रिक्शन भी कहते हैं उसको। ठीक है,
डिस्क्राइब डेली लाइफ विदाउट फ्रिक्शन, व्हाट डू यू थिंक वुड चेंज द मोस्ट। देखिए, अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो आप चल फिर नहीं सकते, गाड़ियाँ नहीं चल सकेंगी, आप परिंदे उड़ नहीं सकेंगी। तकरीबन तमाम के तमाम चीज़ें फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही मौजूद है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो समझ लो कि लाइफ रुक जाएगी बिल्कुल। तो ये इसमें तो वैसे डिस्क्राइब करना है इन, अगर आप इसको चलना है, जंप लगाना है, आपने कोई चीज़ खींचनी है, हर चीज़ के लिए फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होती है। ठीक है, अगर ये जहाज़ उड़ रहे होते हैं या परिंदे उड़ रही होती हैं, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होती है, और उसकी वजह से ये ज़िंदगी, तो समझ लो कि फ्रिक्शन के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। ठीक है, कहते हैं कि लुक एट द फिगर 3.1 एंड डिसाइड विच पाथ द अर्थ वुड फॉलो इफ ग्रेविटी स्टॉप एक्टिंग है। तो मैंने पहले बताया, अगर ग्रेविटी ने काम छोड़ दिया, देखें इसमें होता ये है, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है ये एक फोर्स होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और इसके बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ठीक है, एक और फोर्स होती है कि इसकी बिल्कुल रिएक्शन में होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस होती हैं तो बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है। लेकिन अगर आप इस फोर्स को हटा देंगे, चूँकि बॉडी इस तरफ यू जा रही होती है, आपने ये फोर्स हटा दी तो ये बॉडी सीधा यू ए की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, इसलिए कि बॉडी मोशन में होती है। हाँ, अगर रुकी हुई बॉडी है, स्टॉप मतलब यहाँ भी बॉडी स्टॉप है, मोशन में नहीं है, तो फिर बॉडी यू जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन चूँकि ये मूविंग बॉडी है और मूविंग बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जैसे आपने फ्रिक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको ख़त्म कर दिया तो बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है।